इस एक्सरसाइज में आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा जैसे ये आपको दिया हुआ है, और साथ ही एक डिवाइजर दिया हुआ होगा जैसे x+1 है। इसमें हम इसको बगैर तकसीम के x इसको विदाउट डिवीजन का मतलब है कि इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन आप a की वैल्यू मालूम करेंगे। जब हमें दिया हुआ है कि ये इसका डिवाइजर है तो फिर इसका रिमाइंडर 0 होगा। जब कोई चीज पूरी तकसीम हो जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। मैं dx को 0 तस्वर करता हूं, जैसे ये dx है x+1, मैं इसको 0 ले लेता हूं। जब ये 0 हो जाए तो कोशेंट वो खत्म कर देता है। क्यों? ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो हमें रिमाइंडर हासिल होगा। और जब ये पूरा तकसीम हो रहा है जैसे इस सवाल में दिया हुआ है तो ये भी 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें फैक्ट a है, तो a की वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा। तो वही a की वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं। उसका तरीका ये है कि आप इस डिवाइजर को 0 बनाएं तो x की वैल्यू आपको हासिल हो जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। x की वैल्यू को हम रूट कहते हैं, रूट। और x+1 हमारे पास फैक्टर है या डिवाइजर है। जब आपको डिवाइजर या फैक्टर दे दें तो फिर आप उसका रूट मालूम करें। रूट x की वैल्यू को कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो हमें दिया हुआ है px पॉलिनोमियल, ये px है। इसको जब हम लिखेंगे दोबारा 2x³ -ax² -2ax + 3x + 2, तो फिर यही वैल्यू जो हमने फैक्टर से हासिल की ये आप यहाँ पर लिख लें। x की वैल्यू -1, 2x की जगह -1³ -a × x -1 होल स्क्वायर -2a × -1 + 3 × -1 + 2। ये क्या होना चाहिए? ये 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों? यहाँ पर लफ्ज है एग्जैक्टली डिविजिबल। जब पूरा तकसीम हो जाए तो 0 आना चाहिए। तो मैं इसको 0 ले लूंगा। ये 2 -1 को 3 दफा ज़रब दें तो -1 -a × -1 को 2 दफा ज़रब दें तो 1 -2 + 2a, और यहाँ पर -3a और +2 आया। यहाँ पर -2, इससे -2 हासिल हुआ, इससे -a हासिल हुआ, +2a और -3 और +2। ये -2 और ये +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर +2a -a से a हासिल हुआ और -3। इसको 0 आना चाहिए। क्यों? एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये होना चाहिए था 0। तो इसको 0 लिख लें तो a की वैल्यू आ जाएगी a = 3। जब a -3 हमें पता है कि इसको 0 होना चाहिए और 0 नहीं आया तो a की जगह में क्या लिखूं कि ये 0 बन जाए, मतलब a की जगह में 3, a = 3 टू गेट रिमाइंडर 0। तो यही आपका क्वेश्चन था, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेकिन इसमें a की जगह जो अननोन है वो b है, और यहाँ पर जो आपको डिवाइजर या फैक्टर दिया हुआ है वो x-1 है। और क्वेश्चन वही है कि इसको भी एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब ये पूरा तकसीम हो रहा है इस x-1 पर, यानी इसका भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको मैं 0 ले लूंगा। क्यों 0 लूंगा? क्योंकि आपको पता है कि px = dx × qx
प्लस आर एक्स। जब मैंने इसको जीरो इसको मैंने जीरो के इक्वल लिया तो ये भी खत्म हो जाएगा। जीरो इंटू एनीथिंग वी गेट जीरो। तो ये पोर्शन जब जीरो हो जाएगा तो हमें डायरेक्ट रिमाइंडर हमें मिल जाएगा, और वो भी जीरो के बराबर होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसको मैं जीरो लेता हूं और यहां से मैं रूट की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू मैं मालूम करना चाहता हूं, और वो आया x माइनस वन। तो जब मैं इसको उस साइड पे ले जाता हूं तो 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, ये हुआ रूट। और x माइनस वन क्या चीज है? ये फैक्टर है। तो फैक्टर को हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो हमें रूट की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं इस पॉलिनोमियल को लिखूंगा। हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2। तो x की जगह मैं 1 पुट करूंगा, जो आपकी वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी। माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस 2। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें वी गेट 1। हमें 1 हासिल होगा। माइनस 4 इंटू 1 और यहाँ पर प्लस बी इंटू 1 बी माइनस 2। तो हमें बी 1 माइनस 4 प्लस बी माइनस 2। तो इसका जवाब आया बी, और माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू ये जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। जब एक चीज पूरी तकसीम हो तो उसका रिमाइंडर जीरो आता है, और ये हमारे पास रिमाइंडर आया। कैसे आपको पता चला? क्योंकि ये पोर्शन तो जीरो हो गया, इसको तो मैंने जीरो लिया, तो हमारे पास जो जवाब आया वो रिमाइंडर आया। और रिमाइंडर को जीरो क्यों लिया? क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। सही है? तो b इक्वल टू 5, ये जवाब आया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, b इक्वल टू 5। इसकी ये जो है फैक्टराइजेशन का 5वां तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमें दिया हुआ है ये दोबारा पॉलिनोमियल है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, लेकिन फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जो 4 मेथड हमने सीखे हैं, ये वाला क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन उस तरीके से आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसमें क्या निशानी है? देखें, इसमें आपको एक्स क्यूब का एक टर्म मिलेगा। इससे पहले भी एक्स क्यूब के टर्म्स थे, लेकिन वो हमें 2 टर्म्स मिलते थे। यहाँ पर पहला टर्म भी एक्स क्यूब होता था और आखिरी टर्म भी एक क्यूब वाला टर्म होता था, उसका हम क्यूब बना सकते थे। इस क्वेश्चन में ऐसा खास क्या है कि इसका एक्स क्यूब एक टर्म है, फिर एक स्क्वायर टर्म है। तो न स्क्वायर फार्मूला बन सकता है, न क्यूब फार्मूला बन सकता है, न इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, न स्प्लिटिंग है क्योंकि वो 3 टर्म्स होते थे और हम 4 बनाते थे, न इसमें कॉमन है। अगर हम इसके पेयर्स बनाएं फिर भी हमारे पास कॉमन नहीं है। तो कौन से तरीके से इसको फैक्टराइज करें? ये आपका 5वां तरीका है। इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी 2 क्वेश्चंस में आपको मैंने कहा कि रूट तो हम खुद ही से ले लेते हैं। रूट क्या होता है? एक्स की वैल्यू होती है। जब हमें रूट मालूम हो जाए तो फैक्टर मालूम करना फिर आसान काम है। इसका अगर मुझे एक फैक्टर मिल जाए तो बाकी 2 तो आप फिर खुद ही कर सकते हैं। इसमें मसला ये है कि इसमें 3 फैक्टर्स है और इसका क्यूब नहीं बन सकता। 3 फैक्टर्स हैं। कहां से आपको अंदाजा होता है 3 फैक्टर्स है? एक्स क्यूब। इसका जो मैक्सिमम डिग्री है उतने ही उसमें फैक्टर्स होते हैं। अगर मुझे एक फैक्टर मालूम हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? एक्स की वैल्यू डालनी है इसमें, और अगर जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन में किया, हमने एक्स की वैल्यू डाली और अगर 0 आ गई तो ये फिर उसका फैक्टर है। यानी हमें रूट पता चल जाएगा और उस एक्स की वैल्यू को हम फिर एक्स की साइड पे ले आएंगे तो वो फैक्टर बन जाएगा। तो यही तरीका है आपके पास। आप
इस चार वैल्यूज को, कौन कौन से चार, यानी 1 -1 2 -2, ये चार वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे और अगर किसी पर भी हमारे पास जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में हमने किया, तो अब वही रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें ये फैक्टर देगा तो वही उसको हम फैक्टर थ्योरम करेंगे। तो अभी इसमें ये px आपको दिया हुआ है, आप इसमें x की वैल्यू डालते जाएं, इन चार में से किसी एक पर ये जीरो हो जाएगा, मुझे नहीं पता कि किस पर जीरो होगा, मैंने सिर्फ 1 डाल दिया x की जगह, x की वैल्यू मैंने फर्ज किया है 1 है, फर्ज किया, जरूरी नहीं है। तो ये 1 क्यूब -2 × 1 स्क्वायर -5 × 1 और +6, ये मैंने पहला 1 लिया यहां से, और मैंने जब आप देखें 1 का क्यूब लें तो 1, फिर -2 × 1 स्क्वायर, फिर 1, -5 × 1 इज -5 और +6। देखिए आप 1 -2 -5 +6, प्लस को अलग ऐड करें और माइनस को अलग ऐड करें, तो ये +7 आया और ये -7 आया, सही है ना। तो 0 के बराबर आया, जब 0 के बराबर आया तो इसका रिमाइंडर है, और जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये उसका रूट है, कौन सा, ये जो मैंने पुट किया। जब ये उसका रूट है तो रूट हम कैसे निकालते थे, हम अब इसको फैक्टर बनाना है, तो 1 को इस तरह पे शिफ्ट करें, तो अब ये आपका फैक्टर बन गया। ये मुझे पता है कि इसका फैक्टर है, और ये क्या था, रूट आप पुट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर ये 0 हो जाए, जिस पर 0 हुआ वही रूट है, और रूट को फिर आप फैक्टर बनाएं। तो फैक्टर के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, इसको आप डिवाइड करें इस फैक्टर से, और ये जरूर 0 आएगा, जरूर, क्योंकि इस मेथड ने हमें ये 0 दिया है, तो ये गलत नहीं दिया, ये 0 आना चाहिए। अब देखें, पहले टर्म को ज़रब दें कि आपको ये इसका पहला टर्म हासिल हो जाए, यानी x को x² से ज़रब दें, जैसे आप डिवाइड करते हैं, तो ये x³ बन गया, और x² को -1 से ज़रब दें तो ये -x² बन गया। अब इसके साइन चेंज कर दें, माइनस, और ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल, और यहाँ आ गया -x² -5x और +6। अभी आप क्या करेंगे, x से -x² हासिल करेंगे, तो हमें माइनस चाहिए तो माइनस लगाएं, और एक x चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास मौजूद है, एक x आ गया, तो -x², और यहाँ पर माइनस को माइनस से ज़रब दें प्लस, और 1 को 1 से ज़रब दें तो x, और अभी फिर साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस कैंसिल, ये आया -6x और +6। अभी हमें क्या चाहिए, पहले को पहले से -6 चाहिए, तो -6 और माइनस +6, साइन चेंज कर दें तो कुछ भी नहीं रहा, देखें ना, रिमाइंडर 0 आया, जैसे यहाँ पर 0 आया वैसे ही यहाँ पर 0 आया। तो अभी आपके पास पॉलिनोमियल किसके बराबर था, वही फैक्टर, उसी तरह दोबारा लिखें। हमें पता है कि px जो है वो बराबर होता है dx के इंटू qx के और +rx के, हमें तो ये याद है ना, याद है, px आपका क्या था, px ये था, ये वाला जो दिया हुआ है, x³ -2x² -5x +6, और dx क्या था, dx ये था फैक्टर या डिवाइजर, x-1, यहाँ पर x-1 लिखें, और qx क्या आया, ये dx है, ये qx है, ये qx भी यहाँ पर ले आए, x² -x -6, और रिमाइंडर क्या, +0 आया, तो +0 अगर मैं लिखूं भी या न लिखूं तो आपका ये फैक्टराइज हो गया, एक फैक्टर तो ये आ गया। दूसरा, अभी आप ये कर सकते हैं, कौन से मेथड से, देखिए आप,
अभी आप स्प्लिट अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। स्प्लिटिंग, ज़रब से 6 आना चाहिए और माइनस से 1 आना चाहिए। तो 3 2 6, 3 - 2 इज 1। तो ये मजीद फैक्टराइज हो जाएगा जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में किया है इसको। तो ये आपके 3 फैक्टर्स थे। एक फैक्टर आपका ये मालूम हुआ और दूसरे के लिए आपको x² - 3x + 2x, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, तो जब माइनस करेंगे तो साइन आप चेंज देंगे। थर्ड टर्म आपका अगर नेगेटिव है तो ये दोनों फिगर्स जो ज़रब से आपका 6 आना चाहिए और माइनस से 1 आना चाहिए, तो वो 3 2 है। तो 3 बड़ा है इसलिए बड़ा जो आपको चाहिए, तो फिर वही सिंबल आप इसको माइनस देंगे और इसको प्लस देंगे, तो -1 आना चाहिए। समझ गए? अभी देखें आप -6, अभी आप इसमें से कॉमन लें x - 1, फिर इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो आपको दूसरे ब्रैकेट की जरूरत पड़ी, तो इसको आपने पैरेंथेसिस से ब्रेसेस बनाया और x - 3 हासिल हुआ +2, तो दोबारा x - 3। मतलब देखो ब्रैकेट आपके एक जैसे आ रहे हैं, तो आप ठीक जा रहे हैं। x - 1 * x - 3 कॉमन लिया आपने और क्या रह गया x + 2। मैंने कहा था ना 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो देखें कहां से पता चला, x³ से, और कितने फैक्टर्स आ गए 3, तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया, इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। वही हम रिमाइंडर थ्योरम कहते थे। जैसे हम रिमाइंडर मालूम करना चाहते हैं, तो जब रिमाइंडर मालूम करते हैं तो इसी को आप रिमाइंडर थ्योरम कहेंगे, और जब फैक्टर मालूम करना चाहते हैं तो उसी को आप फैक्टर थ्योरम कहेंगे। ये वही वाला क्वेश्चन है, इसको आपने फैक्टर थ्योरम के जरिए इसको सॉल्व कर, इसको फैक्टराइज करना है। आपको 5वां मेथड है। क्या करेंगे हम, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल px, x की वैल्यू आपने डालनी है, इसको 0 करना है कि आपके पास रिमाइंडर 0 हासिल हो जाए। तो x की वैल्यू हम कहां से लेंगे, देखें आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। इस पर आपको एक फैक्टर मिल जाएगा जिस पर ये 0 हो जाए। अब हमें नहीं पता किस पर ये 0 हो रहा है, लेकिन आप शुरू से करेंगे 1 लेंगे। 1 का आपको अंदाजा है, मैंने x की जगह 1 लिखा, तो x की जगह 1 लिखने का मतलब ये है कि आप इसके सिर्फ जो कोफिशिएंट्स है वो रहने दें और x का जो किरदार है वो आपने खत्म कर लिया। कैसे, यहाँ पर देखें कोफिशिएंट 1 है, तो अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो ये खत्म, वही 1 आएगा। यहाँ जिससे जो 1 था वो यहाँ आ गया, यहाँ भी इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका किरदार खत्म हो गया, ये भी 1 आया। इसका -4 है, ये भी -4 आया, और ये -4 अपनी जगह, ये 0 नहीं हो सकता। तो अभी हमें आगे जाना चाहिए, -1 को चेक करेंगे। 1 से तो 0 नहीं हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू -0, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब क्या करना है, -1 लेना है। -1, जब मैं -1 लूं तो -1 से आप साइन चेंज करेंगे फर्स्ट टर्म के, और फर्स्ट टर्म का साइन चेंज हो जाएगा और थर्ड टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। बाकी वही जो 1 का किरदार वहां पर था वो यहां पर भी आएगा। क्यों, देखें आप वहां 1 आया था, यहां पर 3 दफा माइनस को ज़रब देंगे तो -1 आएगा। ये वही 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा। क्यों, -1 का स्क्वायर है, तो माइनस का कोई किरदार नहीं है, ये प्लस हो जाएगा, +1। ये देखें माइनस इंटू माइनस प्लस, मैंने कहा था थर्ड टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया, और ये -4, देखिए ये कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गए। अब x की उस क्वेश्चन में मैंने यहाँ 1 पुट किया तो 0 आया, यहाँ पर -1 की वजह से 0 आया। तो अभी आपने रूट तो -1 पुट किया था, इसका आपने फैक्टर बनाना है। कैसे बनेगा, ये इसको शिफ्ट करें इधर, तो x + 1 इसका डिवाइजर है या फैक्टर है, ये फैक्टर बन गया। ये क्या चीज है,
रूट है, रूट, ये रूट है। आप x की वैल्यू को रूट कहते हैं मैथमेटिकल टर्म में। रूट तो एक आपका किसका है, बायोलॉजी का, लेकिन ये वो रूट नहीं है। ये पॉसिबल आंसर को हम रूट कहते हैं मैथ्स में। तो हम वो खुद ही से डाल देंगे और जहां पर ये रिमाइंडर 0 हो जाता है, जैसे इस केस में हुआ, तो ये उसका फैक्टर बन गया। ये इसका हम फिर रूट से फैक्टर बनाते हैं। जब फैक्टर 1 हासिल हो जाए तो बाकी काम आसान है। अब क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। किसको? इस पॉलिनोमियल हमें पता है, और ये पूरा तकसीम होगा कैसे? अभी आप डिवाइड करें x+1 से। x को x³ बनाना है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म x³ है और यहाँ पर x है, तो इसका x² की कमी है, तो x³ हो गया बेटा और x² हो गया। माइनस माइनस कैंसल और कैंसल, यहाँ पर -4x आया और -4। अभी किसकी कमी है? -4 की। -4x और -4। अब इसका साइन चेंज हो जाए तो ये दोनों भी कैंसल। अभी आपने वही px किसके बराबर है आपको पता है, dx इंटू qx प्लस rx। तो ये तो आपका पॉलिनोमियल था x³ प्लस x² -4x -4, और यहाँ पर dx आपका ये जो x+1 है, जिसको आप फैक्टर भी कह सकते हैं, और कोशेंट आपका आया ये वाला x² -4 और rx 0, जैसे यहाँ पर 0 है, तो rx की जगह 0 लिखे या मत लिखे। अब ये एक फैक्टर है, इसके फिर 3 फैक्टर्स होने चाहिए, तो एक ये है और 2 ये है, इनको भी अलग अलग कर लें। यहाँ पर आप कौन सा तरीका अप्लाई करें? यहाँ पर फिर उन्हीं 4 में से एक तरीका, तो फार्मूला बन सकता है कौन सा वाला, a² - b²। तो ये बाय फार्मूला आप कर सकते हैं, हर वक्त स्प्लिटिंग नहीं, इन 4 में से कोई भी। तो x+1 हो गया बेटा, और यहाँ पर फार्मूला जब इस्तेमाल हुआ कौन सा वाला, a² - b²। तो इसको आप लिख सकते हैं a + b × a - b। a की जगह आपके पास x है और +2 और दूसरा है x - 2। तो इसके 3 जवाब आपके सामने आ गए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट है।